हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में वन डे ग्राफ जनित्र पढ़ेंगे। तो वन डे ग्राफ जनित्र एक जनरेटर होता है। वन डे ग्राफ जनरेटर यह एक स्थिर वैद्युत जनित्र है जो एक गतिशील पट्टे का उपयोग करके धातु के खोखले गोले पर उसके जो धातु का खोखला गोला होता है गोले के ऊपर विद्युत आवेश एकत्र करता है। ठीक है, वन डे ग्राफ जनित्र क्या करता है कि यह तो पहली बात यह तो एक स्थिर वैद्युत जनित्र है, ठीक, जो एक गतिशील पट्टे का उपयोग करके धातु के खोखले गोले के ऊपर विद्युत आवेश को इकट्ठा करता है और धातु का यह गोला एक विद्युत रोधी स्तंभों के ऊपर टिका रहता है जो गोले पर आवेश इकट्ठा करके विद्युत विभव को अधिक कर देता है, बहुत ज़्यादा कर देता है। तो यानी इस प्रकार का उपकरण अति उच्च विभव की अल्पदिष्ट धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ये वन डे ग्राफ जनित्र जो है जनरेटर उच्च विभवांतर लगभग 10 लाख वोल्ट, कितना, लगभग 10 लाख वोल्ट पैदा करने में प्रयोग होता है। इसका विकास सन 1931 में वैज्ञानिक वान डी ग्राफ, यानी वान डी ग्राफ बोलते हैं, ने किया था। तो ठीक है, अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रोटॉन, आयन, अल्फा कण इत्यादि में त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो आइए इसको समझते हैं एक एक करके इसके पॉइंट्स को। वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁶ मिलियन यानी 10 लाख वोल्ट को उत्पन्न किया जाता है। इस उच्च विभव से प्राप्त वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग जो आवेशित कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उससे वन डे ग्राफ जनित्र से हम लोग बहुत ज़्यादा विभव इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस विभव को और विद्युत विभव और अधिक कर दिया जाता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को त्वरित करके उसको और अधिक ऊर्जा दे दी जाती है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, इस जनित्र का सिद्धांत दो प्रमुख स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। एक तो किसी खोखले गोले चालक का आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान रहता है, पहला। दूसरा, किसी चालक में वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिक से होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है पहला वाला जो है किसी खोखले गोले, तो खोखले गोले इसे एक आपको समझाते हैं। ये खोखला गोला है और इस खोखले गोले की त्रिज्या O है, ठीक है, और इस पर एक बाहरी गोला है, इस पर सब प्लस आवेश है, इसके भी सब प्लस आवेश है, इसकी भी सब प्लस आवेश है। ठीक, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है। ठीक, इसकी त्रिज्या R स्मॉल, इसकी कैपिटल R। और अब इसको समझते हैं। देखिए, ये दो संकेंद्री एक ही केंद्र पर आवेशित चालक गोली कणों से संबंधित होता है। ये जो गोली कण को परस्पर चालक के द्वारा संबंधित कर देते हैं, यानी एक तार के द्वारा इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों गोलों को एक आवेशित तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो आवेश का प्रवाह होता है वह प्रवाह सदैव आंतरिक यानी छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ इधर होता है। हमेशा इसका प्रवाह बड़े गोले की तरफ होता है। तो इसमें बड़े गोले की तरफ प्रवाह होता है तो इसका विभव अधिक हो जाता है, इसका विभव अधिक हो जाता है। यानी जब चालक तार के द्वारा इसको जोड़ा जाता है तो इस पर धन आवेश प्रवाह होना शुरू हो जाता है इसके बाहर वाले गोले की तरफ। तो इस पर विभव बहुत ज़्यादा हो जाता है, अधिक विभव हो जाता है बाहरी गोले पर। ठीक है, ये तब तक होता है जब तक वायु के क्षेत्र में ये वायु के क्षेत्र को ध्वस्त नहीं कर देता है, तब तक ये चलता रहता है। यानी वायु के जो क्षेत्र होता है उसको ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता है
तब तक। यही वन डे ग्राफ का सिद्धांत है खोखले गोले के लिए। ठीक है, इसमें R इज ग्रेटर R होगा, यानी कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा होगा, क्योंकि इस पर विभव अधिक हो जाता है। यानी जो बड़े गोले की सतह पर विभव होता है ये VR, बड़े गोले की सतह पर विभव क्या होता है VR, ये बराबर किसके होता है, इसके स्वयं के जो आवेश के कारण विभव उत्पन्न होगा। इस बड़े गोले का जो स्वयं के कारण इसमें विभव उत्पन्न होगा, और प्लस एक तो स्वयं के कारण जो इसमें विभव उत्पन्न होगा O, और प्लस आंतरिक जो ये गोला है इसके कारण जो आवेशित गोले का जो इसको आवेश दिया जा रहा है, तो एक छोटे गोले के कारण, ठीक है, उसके द्वारा जो विभव दिया जाएगा तो इसका, ठीक है, तो इन दोनों को बराबर VR होता है, इस पर विभव आ जाता है बड़े गोले पर। ठीक है, तो इसे कहते हैं खोखले गोले पर। ये है वन डे ग्राफ का सिद्धांत खोखले गोले के लिए। ठीक है, तो इसके बाहरी सतह पर क्या रहता है, विद्यमान रहता है, ठीक है, आवेश हमेशा। दूसरा है किसी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होती है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर संरचना है इसकी, तो इसमें पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको। एक वन डे ग्राफ जनित्र है, ये लगभग 5 मीटर व्यास का होता है। ये वन डे ग्राफ जनित्र लगभग 5 मीटर व्यास का एक धातु का खोखला गोला होता है, यस। धातु का खोखला गोला क्या है, यस। ये धातु का खोखला गोला है जो यस है। ठीक है, ये लगभग 15 मीटर ऊंची, ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ होता है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ होता है जिस पर यह टिका रहता है। खोखला गोला इसी पर स्तंभ पर टिका रहता है। स्तंभ की लंबाई 15 मीटर और व्यास की जो यस है इसकी लगभग 5 मीटर होता है। ठीक है, इस पे P1 और P2, यहाँ P1 है और P2 दो एक घिरनियाँ होती हैं। P1 P2 दो घिरनी होती हैं जो एक मोटर द्वारा घुमाई जाती हैं। ये मोटर होता है, इसके द्वारा घुमाई जाती हैं, और इन पर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर लगा रहता है। ये बेल्ट जो होता है रबर का लगा रहता है, तो बेल्ट ऐसे चलता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे गति करता है, यानी ये ऐसे ऐसे घूमता है, ये इधर से जाएगा, ये इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे गति करता है। अब ये जो घिरनियाँ है ये बेल्ट से घूमती रहती हैं ऊर्ध्वाधर, तो ऐसे दक्षिणावर्त में यानी क्लॉकवाइज घूमती हैं, ऐसे क्लॉकवाइज चलती रहती है ऐसे। ठीक है, ऐसे चलती रहती हैं। जो घिरनी P1 है ये अपने ज़मीन से अर्थात पृथ्वी के निकट, और घिरनी जो P2 है ये गोले के केंद्र पर रहती है, इस गोले के केंद्र पर रहती है और ये पृथ्वी के निकट रहती है। ठीक है, अब घिरनी जो P1 है ये घिरनी P1 के निकट रबर बेल्ट, जो ये रबर बेल्ट होता है, इस रबर बेल्ट के सामने एक धातु की कंघी C1 होती है। ये धातु की कंघी C1 मतलब सिरा जिसे बोलते हैं, नुकीला सिरा होता है, इसको कंघी बोलते हैं, और इसकी या तो नुकीला सिरा बोलते हैं इसको C1। इसे उच्च वोल्ट स्रोत लगभग इसमें 1 लाख वोल्ट से जोड़ दिया जाता है, उसे जोड़ देते हैं। तो कंघी जो C1 होती है ये फुहार कंघी कहलाती है, यानी इस पर विभव आता है, ठीक है, 1000 वोल्टेज होता है, तो जिससे कारण इस विभव इसको उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये बेल्ट क्या करता है, ऊपरी सिरे घिरनी 2 तक के सामने पर एक कंघी C2 होती है, जो C2 कंघी गोले यस से संबंधित होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना कार्य ऐसे करता रहता है। ठीक, तो इसको समझते हैं पहले इसके संरचना को। इसमें एक धातु का बड़ा गोला यस 2 अचालक स्तंभों A व B पर टिका रहता है, 2 अलग स्तंभ A और B से टिके रहते हैं, ये यस गोला, तथा इसमें P1 और P2 दो घिरनी होती हैं जो मोटर के द्वारा घुमाई जाती हैं। कंघी सिरा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत DC लगभग 10⁶ वोल्ट के टर्मिनल से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये होता है। और दूसरी
ऊपरी सिरा C2 खोखले गोले यस के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। ये आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। तो इस संरचना में आपको इतना लिखना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। जो आपको बताए हैं, अगर आप और लिखना चाहते हैं तो उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद इसका कार्यविधि देख लेते हैं। कार्यविधि क्या है? जब C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तब C1 में इसके तीक्ष्ण सिरों पर आवेश अधिक हो जाता है, जिससे धन आवेश उत्पन्न होने लगता है। तब बेल्ट पर धन आवेश आ जाता है तथा बेल्ट से धन आवेश ऊपर जाते हैं। अब ये बेल्ट पर सब धन आवेश आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको उच्च विभव देंगे बहुत ज़्यादा, तो इस पर बेल्ट पे धन आवेश जाता है। इसके कारण इस बेल्ट की सहायता से ऊपर पर धन आवेश जाता रहता है। ठीक, ऊपर जाता है, जो C2 पर पहुंचकर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, C2 पर पहुंचता है, वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। तब ये धनावेश शीघ्र ही गोले यस के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण यस गोले के पृष्ठ पर अधिक आवेश हो जाता है, जिससे विभव अति उच्च हो जाता है। देखिए, अब यहाँ से इसको विभव बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है C1 से, तो ये बेल्ट चलता रहता है, तो इस पर प्लस आवेश आता है, तो ये यहाँ से C2 तक पहुँच जाता है प्लस आवेश, और ये जैसे ही गोले में पहुँचता है ये इसके गोले के बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है आवेश। ठीक है, यहाँ पर अति उच्च विभव हो जाता है इसके पृष्ठ पर। ठीक है, यस गोले के। जब गोले यस का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है। तब उसके निकटवर्ती जो वायु होती है उसकी परावैद्युत क्या होती है? टूट जाती है, खत्म हो जाती है, तथा वायु का निकटवर्ती वायु के क्षरण हो जाता है। अब उसके निकटवर्ती जो वायु रहती है वो क्या होती है? क्षरण मतलब खत्म हो जाती है। अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश की दर के बराबर होता है। यानी जब यहाँ से वायु का क्षरण हो जाता है तो इस पर जो आवेश आते रहते हैं और जो क्षरण वायु होती है उन दोनों का जो रिलेशन होता है वो बराबर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वायु बहुत कम हो जाएगी और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका बस इतना है कि वहाँ से इसका क्षण वायु का क्षरण हो जाता है और ये इसका यहाँ पर आता रहता है। तो ये क्षरण होना और ये दोनों बराबर होते हैं, यानी जो गोले पर स्थानांतरित आवेश की दर होती है और जो उस पर जो विभव की स्थिति में वो क्षरण होता है, दोनों की दर आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आगे है गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है तथा उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है। ठीक है, अब इसको जो होता है इसमें पृथ्वी से इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब इसको इसमें लगाते हैं, जो उच्च दाब पर वायु से जो भरे टैंक में इसको रख दिया जाता है ताकि उसमें वो एकत्रित होता रहे। वन डे ग्राफ जनित्र धनावेश कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी वन डे ग्राफ जनित्र क्यों प्रयोग होता है? यहाँ से हमें पता चला कि वन डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग हम लोग अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसे ये जो इसमें यहाँ पर वायु से भरे टैंक, ये लगभग ये वायुदाब जो होता है लगभग 15 वायुदाब होता है, इसका उच्च दाब 15 होता है, और ये N2 गैस से, नाइट्रोजन गैस से भरा होता है। ठीक है, इसमें इसका उपयोग जब उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है तो इसकी सहायता से विसर्जन नलिका में आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण को त्वरित किया जाता है। ठीक, ये कण अत्यधिक गतिज ऊर्जा से गतिशील होकर लक्ष्य पर प्रहार करते रहते हैं। इस प्रकार से अपना गति करता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इस चैप्टर का यह अंतिम लेक्चर था। इसके बाद आपको नया चैप्टर तीसरा अर्थात विद्युत स्टार्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।